हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बज चुके हैं 10:30 और आज मैंने कोई काम नहीं किया अच्छे से क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक है और आज है तुलसी विवाह। लेकिन किसी रीजन से मैं व्रत नहीं, वो पूजा नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए मेरे को पता नहीं, जब कुछ खास मौके होते हैं उन पर अगर पूजा ना कर पाऊँ तो मेरे को बहुत अजीब सा फील होता है। वही मेरे को आज हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि तुलसी विवाह था, पूजा वूजा कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। और देखो बज रहे हैं 10:30, बस ऐसे ही तबीयत भी डाउन हो रही है तो इधर उधर घूम लेती हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। और अब जा रही हूँ शॉप पर। घर का सारा काम खत्म हो चुका है और कुछ काम रह गया है, जैसे मलाई चलाई थी तो उसका घी वगैरह निकालने रह गया है। लेकिन वो ना थोड़ा ज्यादा गर्म सा था तो मैंने सोचा शाम को आकर निकाल लूंगी। तो उसको मैं ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ। चाय बिस्कुट ले लिए हैं नाश्ते में और कुछ नहीं लिया हुआ है। तो बस शॉप पर चलती हूँ। आज पासू जाने का प्लान है, देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ। प्लान तो कर रही हूँ। बेबी आएंगी जब उनसे जाके पूरा डिस्कशन करूंगी। मेरे को देख के नहीं बोल सकते हो कि मैं नहा धो ली हूँ, लेकिन मैं नहा धो के बिल्कुल फ्री हूँ। बस शॉप पर जा रही हूँ, सारा काम खत्म हो गया है। बस ऐसी भूतली सी बन रही हूँ क्योंकि बार बार आके लेट जाती हूँ, तबीयत बहुत ज्यादा डाउन हो रही है। तो उठा लेती हूँ अपने औजार। औजार का मतलब औजार नहीं होते भाई, कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं यहाँ पर और कुछ सामान है मेरा। माइक हो गया, मेरा काउंटर हो गया। इस काउंटर को मैं रख, वैसे तो मैं ज्यादातर जब भी मेरे को याद आता है तो मैं बोलती हूँ, काउंटर का यूज कम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने पास काउंटर को रखती हूँ। जब भी बिल्कुल फ्री होती हूँ तो काउंटर लगा लेती हूँ, तो फिर काउंटर से ही काउंटिंग करती हूँ। अब क्या ढूंढ रही थी मैं? ईयरबड्स। एक सूट पड़ा हुआ है यहाँ पर मेरे कस्टमर का, जिसको मैंने रात को 11 बजे तक कंप्लीट किया था। ये क्या, इसका फुल दिखा दूंगी। ये गरम सूट है, कोई ज्यादा वो नहीं है। अब क्या नहीं मिल रहा मेरे को? मेरे ईयरबड्स नहीं मिल रहे, मतलब मेरा ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ मैंने कहाँ रख रखा था? कहीं ना कहीं तो रखा होगा, क्योंकि सुबह ही ईयरबड्स लग जाते हैं मेरे कान में। चार्जर रख लिया मैंने अपना, ईयरबड्स रख लिए मैंने अपने। चाबी, चाबी नहीं है आज, क्योंकि सुबह मेरे पे कस्टमर आई थी। वो कुछ उनका तुलसी विवाह है ना, तो वो परिक्रमा वगैरह लगाती होंगी ना, तो उसके लिए वो सामान ले गई। तो आज शॉप मेरी खुली हुई है, मतलब शटर नहीं खोला है मैंने। बाकी मेरी शॉप आज खुल रही है। जो मेन फाटक है वो मेरा खुला हुआ है आज पहले से। तो लॉक कर दिया घर को। कपड़े धोने का मन था लेकिन बहुत ज्यादा पेन था, बैक पेन भी हो रहा है, पैरों में भी दिक्कत थी, तो फिर इसलिए नहीं धोए थे। एक चीज दिखाऊंगी मैं आज आपको छोटे बच्चों की। देखो शॉप की कंडीशन। कल का ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें कहाँ झाड़ू लगाऊं मैं? तो यहाँ तो बस थोड़ी सी झाड़ू लगाऊंगी मैं शगुन के लिए, क्योंकि इन सबको अभी अब जब फैला ही लिया है तो अच्छे से एडजस्ट करूंगी अब। तो पहले शॉप ओपन करके आती हूँ। चाबी देखूं कहाँ है मेरी। शटर डाउन करके आऊँ, फिर यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ू लगा लूंगी, फिर इन सबको क्लियर करूंगी। कल आपको दिखाया था ना इस वाली साड़ी से सूट बनाने के लिए, तो आज ट्राई करते हैं क्या क्या होता है। आंसू नहीं गए तब होगा ये सब कुछ, और ऐसे ही छोड़ गई थी क्योंकि लेट हो गई थी। देखिए झाड़ू वाड़ू लगा के फ्री, ये सब बाद में क्लीन करूंगी। मेरे पास मेरी एक कस्टमर का ब्लाउज पड़ा है जिसको मुझे देना है अभी। आज मतलब देना तो 4 तारीख को है। आधा कटा हुआ है, आधा है, तो पता चला उसका फैब्रिक ही पूरा इधर उधर हो गया। तो मैं उस ब्लाउज की कटिंग करके उसकी स्टिचिंग करूंगी सबसे पहले, उसके बाद देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो चलिए ब्लाउज की कटिंग करके फिर उसका फाइनल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर बेबी आ जाएंगे तो फिर बेबी से मिलवाया जाएगा आपको, और उनकी वॉइस भी आपको सुनाई जाएगी। कल के वीडियो में नहीं सुनाई थी हमने। फोटो तो खींच लिया मैंने, मैं ब्लॉग बना लूं बेबी। पागल और कोई मेरे को ये बोला था ना।
तो मैं देखो तुम्हारी लाइट वेट है, मेरी थोड़ा सा ना स्वेटर के ऊपर जर्सी पहन रखी है मैंने। मैं निकल कर बनाऊंगी आपको। देखो आज मैडम ने क्या काम किया, आज हम लोग गए थे मार्केट। मार्केट से हम क्या लेके आए? हम चांदी की रिंग लाए थे। यार रिंग का फोटो भेज देना, मैं लगा दूंगी, है ना। इनके कैप फोन में दिखा दो ना रिंग कैसी है। देखो वैसे हमने कोई फालतू का काम तो आज किया नहीं, ना सिलाई की ना कढ़ाई की, थोड़ी सी सफाई की है। एक ड्रेस ये बनाई और एक ड्रेस ये बनाई, बाकी में यार बहुत सुंदर लग रही है ना। और कौन सी बनाई, और एक बनाई। और देखो पासों से क्या लिया, इसमें ना आ रही है फोटो में आएगी रिंग, फोटो डाल देना। देखो रिंग लाए थे, अन्य की ड्रेस को कपड़ा लाए। और किसके लिए लाए कपड़ा, वो अनुष्का के लिए, और ये लेके आई थी की बेटी के लिए कपड़े। और देखो ये ड्रेस बनी है, ये हमारे लड्डू के कपड़े हैं। और इसका कैप कहाँ है? ये बेबी के लड्डू का बर्थडे था, मैंने उस दिन ब्लॉग में भी बोली है चीज कि मैं गिफ्ट में दूंगी। तो ये वाली ड्रेस बना के, ये बनाई खुद ने, फैब्रिक मैंने दिया है बस। और कैप देखो, कैप कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे। यार ये वाला कैप बाकी में बहुत सुंदर लग रहा है। चलो जा रही हैं। यार क्या है, भागने की चलती है हर वक्त, बैठ जाओ। और देखो एक मैंने ये सूट कटिंग किया है, इसको सिलेगी बेबी। ये काय का कपड़ा दिखाया बहुत मस्ती मार रहे हैं, ये लाइक्रा फ्यूजन है। लाओ, अरे यार ये वाली स्टॉल तो रहेगी। ये मेरी माँ ने बनाई है। और देखो ये माँ ने बनाई है कि बेबी ने बनाई है? ये वाली मैंने बनाई है। देखो दिखाओ, ये वाली मैंने बनाई थी। देखो इनके कान भी हैं, मुंह भी है। हाँ सब कुछ है। पास करके दिखाओ, देखो। यार इसका फोटो खिंचवाओ ये, चलो इसी के साथ मैं इसी को उस पर लगाऊंगी ना, फिर फोटो खिंचवाओ अच्छे से। मेरा दिमाग चल रहा है, अब देखना सही से ना आया अभी। अपने आप को भी लो ना, फिर मैं अच्छी आऊंगी ना इसके साथ स्वेटर में, मोटी। मैं मोटी लग रही हूँ बहुत आज। भाई यहाँ का लो, फ्रंट में ही लगा दिए यहाँ का, देखो बढ़िया लग रहा है। गिल्ला सही में हम हमारे, अब तुम अभी ब्लॉग देख लियो हमारे और तुम्हारे, जो पिछली बार के भी और अब के भी बहुत एंजॉय करे हमने, पिछली बार भी और अब के भी। मैं नहीं देखती, पर मुझे ना दुख होता है क्योंकि पहले मैं मोटी थी। अच्छा, अब मैं बहुत ज्यादा पतली हो गई हूँ। पतली हो गई। बोला करो खाए पिया करे, अच्छे से रहा करे। राणा जी आप इसको अच्छे से रखते हो कि नहीं रखते हो? राणा जी तो बहुत अच्छे रखते, खाम खाम में ये बेइज्जती करवाती है राणा जी की। नहीं यार ऐसा नहीं है। और क्या, जब पता है लड़कियां पतली होती हैं तो यही मिलता है कि वो ससुराल में ना खाने पीने को नहीं मिलता। मतलब दुखी रहती हैं। हाँ, दुखी सबका टारगेट यही रहता है कि वो जबकि ससुराल में कोई दुखी नहीं रहता। हाँ। मैं अपनी ससुराल में अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से सबसे मोटी हूँ। और इतना तो तुम्हें भी पता है, मैं बात करती हूँ उनसे, माइक ससुराल में भी तुमसे बात करती हूँ, फोन जाता है, कैसे रहती हूँ मुझे तो पता है, औरों को नहीं। तो तुम खुद अपना पता ना मेंटेलिटी क्यों कर रही हो ऐसी यार। काम कर लो, बेइज्जती मत करवाओ। देखो ये काम कर रही है मेरा, मैं कुर्सी ला के बैठी हूँ। लो देखो बेबी जा चुकी हैं और मैं भी चलती हूँ घर पे अब, क्योंकि मन नहीं हो रहा कुछ भी करने का, बस और कुछ नहीं है। नहीं तो देखती हूँ एक ब्लाउज पड़ा है, उसको स्टिचिंग कर लेती हूँ। ये मैंने अपना सारा सामान रख लिया क्योंकि मार्केट जाके ना बहुत आलस सा हो गया था। लेकिन मुझे घर जाके देखना होगा, कुछ सब्जी वब्जी कुछ तो बनाना होगा, क्योंकि आज कुछ सब्जी नहीं है। बोले होंगे मैंने जर्सी पहन रखी क्योंकि मैं मार्केट से आई थी, मेरे को बहुत ठंड लग रही थी, पता नहीं क्यों, फिर मैं वही पहनी थी। वैसे अब तो मुझे फिलहाल गर्मी लग रही है। तो देखती हूँ, देखो आज हमने मार्केट से अन्य की ड्रेस के लिए, वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अब मेरा खोलने का मन नहीं है। मैंने सारा पैकिंग कर दी है बहुत अच्छे से। फिर घर जाके आप लोगों से मिलती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। क्योंकि लाइट भी आ गई है तो सोच रही हूँ कि उस वाले उसको, क्योंकि टाइम 5:30 हो रहा है अभी, तो फिर मैं ब्लाउज उसको पूरा कटिंग करके रख जाती हूँ, प्रेस व्रेस करके पेस्ट कर जाती हूँ, तो कल को मैं स्टिच कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं ब्लाउज कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने वो ब्लाउज भी स्टिच नहीं किया था, थोड़ा सा कुछ काम था, मतलब उसकी कुछ कटिंग्स करके सारी रख के आ गई थी, क्योंकि मुझे घर आके खाना भी बनाना था। तो मैंने आके घर आके खाना पीना सब बनाया। और अगर किसी को भी वो जो मैं अभी स्टॉल दिखा रही थी वो बनाना सीखनी है तो मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, मैं अपने सेकंड चैनल पर उसे बनाना ज़रूर सिखाऊंगी वुलन की। और मेरे सेकंड चैनल पर बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी हुई है वुलन की, वो आप जाके सीख सकते हो। मेरे सेकंड चैनल का नाम है राधा की सखी पूनम,
उस पर जाके मैंने बहुत सारी वूलन ड्रेसेस वगैरह सिखाई हुई हैं। और अभी कल परसों भी मैंने एक ड्रेस बना करके डाली हुई है उस वाले चैनल पर। तो मेरी जितनी भी वूलन ड्रेस हैं, कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस आपको सीखनी हो तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप किसी को आपको सीखनी है, मैं दोबारा से ये वाली स्टॉल बनाना सिखा दूँगी आप लोगों को, लेकिन मेरे को कमेंट करोगे तभी। आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। मैंने बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाना सिखाई हैं वूलन की भी। अभी थोड़ा ऐसा बिज़ी रहने लगी हूँ तो थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो नहीं बनाना बता पा रही हूँ वूलन की ड्रेस वगैरह। और ये मैंने आपको एक ड्रेस बना दी। इसी तरीके से ये सारी ड्रेसेस हम लोगों ने बनाई थी। बदतमीज़ हो रही है। देखो ये रही शॉल। देखो जिस स्टॉल से हमने बनाई थी ना, उसमें एक कलर ये था, तो मैं 2 लेके आई, इसने ले ली बदतमीज़ ने। बोल रही है कि ये मेरी ड्रेस है, इसे मैं ले लूँगी। मैंने कहा चल ठीक है ले ले, और ले आऊँगी। क्योंकि इसी तरीके की स्टॉल से मैं लड्डू गोपाल जी की पोशाक बना लेती हूँ हल्की सर्दियों के लिए। और अब इसका बर्थडे है 6 तारीख को, तो इसकी ड्रेस बनेगी वो भी रेड कलर की गाउन। पिंक। हाँ वो पिंक रेड सा ही लग रहा है, वो पिंक सा है कुछ। तो चलिए आज के ब्लॉग की यहीं करते हैं एंडिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।